हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 9वें चैप्टर से। पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन के बारे में देखते हैं, रिलीजियस मूवमेंट के बारे में देखते हैं, जिसमें भक्ति धर्म के बारे में देखते हैं, भक्ति धर्म आंदोलन और सूफी धर्म आंदोलन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? ये चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। यह बाबा फरीद उद्दीन गंज ए शंकर के शिष्य थे। बने बाबा फरीद के ये शिष्य थे। कौन? ये शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। महबूब ए इलाही किसको बोला जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वंभर था। विश्वंभर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम नीमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीद उद्दीन नागौरी, शेख हमीद उद्दीन नागौरी व कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी और नागौरी दो थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख हमीद उद्दीन नागौरी हैं, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर, राजस्थान में। इनकी दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शहर में है, राजस्थान। सूफीवाद किससे घनिष्ठता संबंधित है? इस्लाम से। सूफीवाद इस्लाम से संबंधित प्रमुख पंथ है। यह ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हिंदू या मुसलमान में भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उसकी प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत की सूफी मत में प्रतिपादित किया था। इब्नुल अरबी ने। इब्नुल अरबी ने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परमात्मा में एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार की सब वस्तुओं के पीछे हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार की सब वस्तुओं के पीछे है। आगे चलकर शेख अहमद सर हिंदी ने इब्न उल अरबी के सिद्धांत का खंडन किया तथा इसके स्थान पर वहदत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी क्रम में एक अन्य सूफी संत शाह वली उल्लाह ने इन दोनों सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक दूसरे में समन्वित बैलेंस करने का प्रयास किया था। अनहलक। अनहलक का अर्थ क्या होता है? मैं खुदा हूं। मैं खुदा हूं अनहलक का अर्थ होता है। अनहलक अर्थात मैं खुदा हूं सूफियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पहला व्यक्ति मंसूर बिन हल्लाज था। मंसूर बिन हल्लाज था जिसने स्वयं को अनहलक घोषित किया था। इसी कारण 10वीं शताब्दी में उसे फांसी दे दी गई। मंसूर अल हल्लाज ने सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना की थी। मंसूर अल हल्लाज ने सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना किया था। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी धार्मिक ध्येयों के द्वारा। मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों व भक्ति संतों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा को माध्यम बनाया। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि की शब्दावली मिलती है। तो उर्दू एक ऐसी भाषा है, मिश्रित भाषा है। अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली और ब्रज भाषा इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग ऊपर देखे थे। ख्वाजा ये शेख
निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन को औलिया को महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके समय में भारत में चिश्तिया संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ। इनका जन्म 1236 में बदायूं में हुआ था। यह बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, जिसे कहा गया है महबूब ए इलाही। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत चिश्ती संप्रदाय का। शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। जकारिया, जकारिया याद रखिएगा, सोहरावर्दी। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। इन्होंने ही सोहरावर्दी शाखा का प्रचार भारत में सर्वप्रथम किया था। सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में किया था। उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत में ले आए। सोहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान पाकिस्तान में था। सोहरावर्दी सिलसिले का केंद्र कहाँ था? मुल्तान पाकिस्तान में। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत, जो चिश्ती संत थे, उसके विपरीत सोहरावर्दी संत धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे वे राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं करते थे, जबकि सोहरावर्दी है जो धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। किस कारण से? व्यापार केंद्र के रूप में नहीं, विद्या केंद्र के रूप में यस, और प्रशासनिक केंद्र के रूप में नहीं, और एक धार्मिक केंद्र में, जहां पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बनाया गया था। मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर उदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे पाल नरेश गोपाल अथवा देवपाल ने एक बौद्ध विहार के रूप में स्थापित कराया था। एवं यहीं पर सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित है। सरफुद्दीन मनेरी, ठीक है, मनेरी की जो प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है? उदंतपुरी बिहार शरीफ में, ठीक है। तो मनेर वहां पे एक जगह भी है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ये फिरदौसी संप्रदाय से। फिरदौसी, सरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी, फाफ याद रखिएगा, फिरदौसी। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए थे। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर राजस्थान था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी जो फिरदौसी सिलसिला से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सोहरावर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। संत मोहम्मद गौस किससे जुड़े हैं? ये कादरी संघ से जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? शैव संतों को कहा जाता था नयानार, ठीक है। दक्षिण भारत के शैव संतों को नयानार कहा जाता था, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। इनके भक्ति गीतों को देवारम संकलन कहा जाता है। विष्णु के संतों को अलवार कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। प्रमुख नयनार संत कौन कौन है? समंदर, अय्यार, सुंदरमूर्ति, नंबी आंडनार। प्रमुख अलवार संत थे नम्मा अलवार, मधुर कवि, अंडाल पूछा जाता है। अंडाल कौन थे? ये अलवार थे जो विष्णु संत थे। कुलशेखर विष्णु संत थे। अंडाल विष्णु संत थे। मधुर कवि विष्णु संत थे। नमा अलवर विष्णु संत थे। अलवर, ठीक है। तो ध्यान रखें कि अलवर और नयनार को कैसे याद किया जाए। तो एक ट्रिक है कि नयन से शिव जी के नयन होते हैं, तो इसलिए नयन 3 हो, ठीक है। यहाँ पे शिव के 3 नयन है, तो शिव से याद रखिएगा। शंकर भक्त हो गए जो शिव से हैं, और विष्णु अलवर हो गए, ठीक है।
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जन प्रचलित बोलियों का प्रयोग किया है। ऐसा करने के कारण उनका जनता से संपर्क अधिक बढ़ा है। साथ ही इस ढंग से वे जन भाषाओं और उनके साहित्यों की समृद्धि का माध्यम भी बने हैं। कबीर ने सद्दू खड़ी भाषा, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा, गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के उन्नयन में सराहनीय योगदान दिया है। तो ध्यान रखिएगा, कबीर ने कौन सी भाषा यूज किया है? सद्दू खड़ी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा और गुरु नानक ने पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया है। मत्स्य इंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? योगिनी कौल। नागपंथ संप्रदाय या योगिनी कौल संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्य इंद्र अथवा मचिंद्रनाथ ने किया था। इस समुदाय में शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मत्स्य इंद्रनाथ ने अपने ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीरतंत्र में इस संप्रदाय की चर्चा की है। 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का प्रचार गोरखनाथ ने किया था। 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय जो योगिनी कौल या नाथपंथ संप्रदाय है उसका गोरखनाथ ने किया था। निर्गुण स्कूल का सबसे बड़ा समर्थक था कौन? कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्रयी विचारधारा निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे। इस प्रकार कबीरदास निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे। यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के, जिन्होंने आगरा शहर बसाया था। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? मीराबाई थे, सूरदास थे और चैतन्य प्रभु। मीराबाई, चैतन्य, सूरदास सभी कृष्ण के आराधक भक्तिकालीन संत थे, जबकि कबीरदास भारतीय रहस्यवाद कवि एवं संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे, जबकि मीराबाई, सूरदास एवं ये चैतन्य थे जो सगुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वंभर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। इनके द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी गई थी। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी गई थी पश्चिम बंगाल में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इन्होंने 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करते हुए घोषणा की थी कि उनके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ ही अब गुरु होंगे। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। बारकारी समाज सुधार आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? यह महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। बारकारी समाज सुधार आंदोलन। बारकारी सुधार आंदोलन का उदय महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। वारकरी संप्रदाय के अनुयायी विठोबा की पूजा भगवान के रूप में करते थे। इस संप्रदाय की सदस्यता के लिए जाति के आधार का कोई बंधन नहीं था। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृत अनुभव, हरिपाठ आदि जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो ज्ञानेश्वरी किसने की है? संत ज्ञानेश्वर ने रचना की। अमृत अनुभव, हरिपाठ ज्ञानेश्वर की रचना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला से पूछे गए क्वेश्चन। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। तो 1658 में इसकी राजगद्दी की शुरुआत हुई। इसका एक अन्य नाम जिंदा पीर भी था। जिंदा पीर किसे कहा? औरंगजेब को आलमगीर औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन दरोगा मध्य निषेध में पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। 1707 तक शासन किया। शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब व मुराद थे। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद वर्ष 1658 में उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया।
सामूगढ़ के मैदान में दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा, सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब, जो दोनों शाहजहां के बेटे थे, उसके बीच हुआ था राजगद्दी के लिए, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद औरंगजेब ने 1658 में ही शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया था। उसके बाद औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में ही शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना दिया था, क्योंकि शाहजहां है जो अपने बेटे दारा शिकोह को युद्ध में सपोर्ट किया था। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यही कहा था शेर खान ने। शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि है जो अर्पित करेगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हुआ, सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यह भी सही है, जो 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, यह अफगान और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठा के बीच हुआ था 1761 में, और द्वितीय युद्ध हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध वर्ष 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। ठीक है, तो विकल्प में दिए गए प्रश्न ए व बी दोनों सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी और मुख्य संरक्षक रानी बेगम अर्थात हाजी बेगम द्वारा 1569 से 70 में बनाया गया था। इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? औरंगजेब ने। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक रहा, जिसमें बीच में 1540 के बाद 1555 तक हुमायूं का शासन रहा। और जहांगीर का शासनकाल कब तक रहा? 1605 से 1627 तक। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर, जो 1526 से 30 था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश को स्थापित किया था। उसने तैमूरी परंपरा, कौन सा परंपरा अपनाया था? तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पादशाह की उपाधि धारण की थी। उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। उदारता के कारण उसे कलंदर भी कहा जाता है, कलंदर। बाबर ने क्रमशः पानीपत 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 हुआ, घाघरा 1529 का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने क्रमशः पानीपत 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में व घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा था और 1530 में उसका मृत्यु हो गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा अर्थात राणा संग्राम सिंह को पराजित किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर अपने जीत का श्रेय तुलुगमा पद्धति को देता है। तो तुलुगमा पद्धति कौन अपनाया था? ये बाबर। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। मसनबी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम मुबाइन था। मुबाइन क्या था? मसनबी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम मुबाइन था। मुबाइन मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था। बाबर के समय बाबर द्वारा इसे संग्रहित किया गया था। मस्त्रबीस या मसनबी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? मुबाइन है, मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा सिस्टम। भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो ये पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? राणा संग्राम सिंह। ये 1527 में हुआ था, राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की भाषा में, बाबर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का
तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। इसका आंसर होगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। आइए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। देवराई का युद्ध जो जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 में देवरा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें महमूद की पराजय हुई थी। ठीक है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर शाह सूरी की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर शाह सूरी ने अपने को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया। शेर खान ने अपने आप को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया। कन्नौज का युद्ध बिलग्राम या कन्नौज में लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध बिलग्राम या कन्नौज में लड़ा गया। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। फिर भी पराजय ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा। यह युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इसमें हुमायूं को सफलता मिली थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया है। हुमायूं ने नहीं किया है, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। चुनार दुर्ग कहाँ है? ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। 26 जून 1539 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चौसा बक्सर नामक स्थान पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने यथार्थ शेर खान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेर शाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की। 1529 में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेर खान ने उसे परास्त किया। शेर शाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया। शेर शाह के बारे में आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व व पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। एच.जी. किन ने कहा है कि शेर शाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दिया। इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 इकाइयों में विभाजित किया था। इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जो एच.जी. किन, आरपी त्रिपाठी ने क्या कहा है शेर शाह सूरी के बारे में, और शेर शाह सूरी ने कब कब अपना उपाधि धारण किया था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? शेर शाह सूरी ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? एच.जी. किन ने लिखे। एच.जी. किन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? शेर शाह सूरी के बारे में यह लिखा है। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया? नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे दफन है? ये नालंदा में है। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने इन्हें अपने सेनापति मान सिंह के सहायक के तौर पर 500 मानसब देकर नालंदा के बेशवक परगना में निर्वासित कर दिया था। नालंदा के बेशवक परगना में निर्वासित कर दिया था। मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, वो सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए। अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा
3 खंडों में विभक्त है, कौन कौन, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है, आईने अकबरी। मध्यकाल में मुगल वंश की पारंपरिक पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि थी मिर्जा, जैसे सानिया मिर्जा। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया, रजमनामा, किसमें, फारसी में। पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था, मुगल वंश के द्वारा, अकबर के समय। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु। अकबरनामा के कितने खंड है, 3 खंड है। रजमनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, महाभारत का। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, मुगल वंश की। पद्मावत किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, आईने अकबरी अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था, फेमस पेंटर कौन था, अब्दुस सम्मद, ठीक है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस सम्मद था। अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, अलग डिपार्टमेंट पेंटिंग के लिए, कौन सा, चित्रकला के अकबर ने किया था। अकबर ने अब्दुस सम्मद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। दसवंत व बशावन भी अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। अकबर के ही काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ था। अकबर के काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर के काल में हुआ था। जब्ती, जो फतेहपुर सिकरी कहाँ पे, आगरा के पास है। जब्ती प्रणाली जो मुगल कालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी, इसकी शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अकबर के शासनकाल में कई बदलावों के बाद इसको अंतिम रूप से लागू किया गया था। अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली को कई बदलावों के बाद लागू किया गया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, जब्ती प्रणाली शेर शाह सूरी की उपज थी, जिसे बाद में अकबर द्वारा कई बदलावों के बाद लागू किया गया था। दसवंत और बशावन अब्दुस सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, अकबर के। यूरोपियन चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से फतेहपुर सिकरी के निर्माण का श्रेय किसको है, अकबर को। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग बनवाए, अकबर ने, अब्दुस सम्मद के अंतर्गत। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो क्या था, यह व्यवहार संहिता था, बिहेवियर कोड था। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म थे, प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म। दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना वर्जित था, ठीक है। इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी का रचना किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल जो था इस धर्म को स्वीकार किया था। तो हिंदू बीरबल को बोला जाता था कि पहला हिंदू था जिन्होंने, पहला और अंतिम हिंदू था जिन्होंने ये दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संवत इलाही संवत प्रारंभ किया था। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को, पिलग्रिमेज टैक्स को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली रजस्व मुफ्त अनुदित भूमि होती थी। मदद ए मास क्या होती थी, ये मुगल काल में दिए जाने वाली विद्वानों को रजस्व फ्री, रेवेन्यू फ्री जो अनुदित भूमि होती थी, लैंड ग्रांटेड होते थे, ठीक है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको, विद्वानों को दी जाने वाली रजस्व मुक्त अनुदित भूमि। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर पिलग्रिमेज टैक्स समाप्त कर दिया था, अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, अकबर के समय।
सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया था अकबर के द्वारा। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे राजपूत नहीं थे, ये हकीम खान थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह अपोजिट था। ठीक है, कि यहाँ पे मुस्लिम है जो अकबर जो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था, और ये राजा मान सिंह राजपूत जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे राजा मान सिंह, आसफ खान एवं मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एकमात्र मुस्लिम हकीम खान था। युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई और उसने भागकर अरावली, जो कि राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था आफ्टर हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। कितने? अकबर के समय बिहार है जो 7 सरकारों में विभक्त था। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा बिरसाल के महल अमरकोट में हुआ था। विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के काल में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसने कहा? विलियम फिंच ने। और दूसरा कि इलाहाबाद जो 40 स्तंभ है वो कहाँ है? इलाहाबाद में। किसके शासनकाल में बनाया गया था? अकबर के समय। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच का। अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? 7। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा बिरसाल। राणा बिरसाल के महल में सम्राट अकबर का जन्म राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर। मुगल चित्रकला, मुगल पेंटिंग है जो किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे था? ये जहांगीर के समय। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमों उत्कर्ष पे था। उसने हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। कहाँ पे? आगरा में। हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की आगरा में। उसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे? फारूक बेग, दौलत मनोहर। ये पूछा गया क्वेश्चन कि दौलत मनोहर किसके समय के प्रमुख चित्रकार थे? तो दौलत मनोहर थे जहांगीर के समय के। फारूक बेग। जहांगीर ने मनसबदारी में 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो मनसबदारी से रिलेटेड है, सेना भर्ती से, उसमें ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जहांगीर ने। आगरा में एतमा-उद-दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था। एतमा-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में, जिसे जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के काल में ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा कंधार को लेकर बना हुआ था। जहांगीर के काल में ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा है जो कंधार को लेकर बना हुआ था। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? जहांगीर के समय। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पर पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। क्योंकि 1556 से लेकर 1605 तक अकबर है जो शासन कर रहा था। उसके बाद 1608 से स्टार्ट किया था, 1606 से ये जहांगीर। कैप्टन विलियम हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगिन खान और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस के बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के ही काल में भारत आया था। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। मुगल शासक जहांगीर न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई हुई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिट्रा ड्यूरा, ये भी पूछा गया है। पिट्रा ड्यूरा क्या था? पिट्रा ड्यूरा दीवारों में कीमती पत्थर व नक्काशी करने की कला थी, जिसकी शुरुआत किसके समय? जहांगीर के समय में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? सर थॉमस रो ने। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की
उपाधि से सम्मानित किया था? फिरंगी खान और इंग्लिश खान। तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस को, क्योंकि फारसी और तुर्की भाषा दोनों जानता था। प्राचीन कार्य या पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये जहांगीर के समय स्टार्ट हुआ था। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था? जहांगीर के समय में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। शाहजहां का काल सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहर-ए-बहिशत, शीश महल आदि इमारतें थी। शाहजहां के अन्य निर्माण कार्यों में आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि है। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा? A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एज। मुगल शासक शाहजहां ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। किसने? मुगल शासक शाहजहां ने। दो महान मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहां राजपूत राजकुमारियों के गर्भ से पैदा हुए थे। तो दो महान मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहां है जो राजपूत राजकुमारियों के गर्भ से पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग किया था? शाहजहां ने। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वे थे कौन? जहांगीर और शाहजहां। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राटों में किस लिए कहा है? ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कला एवं वास्तुकला के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब पहला एवं एकमात्र मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक कितनी बार? 2 बार हुआ था। पहला 31 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में तथा दूसरा एवं वास्तविक जो रियल था वो राज्याभिषेक 15 जून 1659 को दिल्ली में अबुद मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब ने सबसे अधिक समय 49 वर्ष तक शासन किया था, 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। किसने जिहाद का चलाया था? औरंगजेब ने। सतनामी मुख्ता कबीर के अनुयायी थे जिसने औरंगजेब के काल में विद्रोह किए थे। सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसने किया? सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। आलमगीरनामा के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम थे, जबकि खुलासात उत तारीख सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया औरंगजेब के काल का इतिहास है। तो ध्यान रखिएगा, आलमगीरनामा किसने लिखा था? आलमगीरनामा जो औरंगजेब से रिलेटेड है वो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था, जबकि खुलासात उत तारीख सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया इतिहास है। ठीक है। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? वे कबीर के अनुयायी थे, सतनामी। किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? औरंगजेब ने, 1658 से 1707 तक। खुलासात उत तारीख किसने लिखी है? ये सुजान राय खत्री ने लिखी है, खुलासात उत तारीख। आलमगीरनामा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने लिखा है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। काजिम याद रखिएगा, औरंगजेब मत याद रखिएगा। ठीक है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने, 1686 में। ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जिहाद चलाने किसने स्टार्ट किया था? जिहाद औरंगजेब ने, जिसका अर्थ है दारुल इस्लाम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास का मुगल काल तक समाप्त कर लिया है। तो आगे आने वाले वीडियो सीरीज में आप बने रहें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, खुद सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।